वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे 5 बड़ी भर्तियों के बारे में जिनके फॉर्म आप भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। मेल है फीमेल है कैंडिडेट सभी के सभी एलिजिबिलिटी फॉलो करेंगे तो आवेदन जरूर करेंगे। आवेदन ऑनलाइन ही करना है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं इन सारे अपडेट पे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 5 बड़ी भर्तियों में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु टेलीग्राम पे नए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इन सारी वैकेंसीज के वीडियो के पीडीएफ के लिंक के साथ साथ शेयर किया जाता है। तो आप जाके वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सबसे बड़ी भर्ती के ऊपर। आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके यहाँ पे इसका सारा नोटिफिकेशन डिटेल भी चेक कर सकते हैं। जैसे तो इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, 6 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपको इसके लिए आवेदन करना जरूरी है। दोस्तों, आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी छात्र इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो 17 दिसंबर तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का। और 19 दिसंबर यानी कि 19/12 को आपको लास्ट डेट है यहाँ पे चालान क्रिएट करने का। यानी कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। फॉर्म भरते समय एक चीज़ बात का ध्यान रखेंगे, 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी छात्र छात्राएं या फिर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, मतलब जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं या एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, उनसे यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, इसका पेमेंट जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पे कर सकते हैं। तो डेट मैंने मेंशन कर दिया है, 6 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 के मध्य में आपको ये आवेदन करने का बोला गया है। अगर हम बात कर ले दोस्तों इसके एग्जामिनेशन डेट की, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इसके एग्जामिनेशन जो होंगे 12 से 27 अप्रैल के मध्य में होंगे। तो जो भी छात्र आवेदन करेगा तिथि को ध्यान में रखकर तैयारी करेगा और उसके बाद ये सारे फॉर्म भरेगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और आपकी एज क्राइटेरिया मैच नहीं करती है तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखेंगे। 18 से 27 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज अ जनरल कैंडिडेट। लेकिन जो भी SC ST OBC या PWD कैटेगरी में आते हैं छात्र या एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन भी जरूर दिया जाएगा यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चर्चा कर ले वैकेंसीज के पोस्ट की, तो यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट हैं। जी हाँ, एक है दोस्तों LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, JSA जिसे हम लोग कह रहे हैं उसके लिए भी है। और जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं उसके लिए भी वैकेंसी है। और कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो दोस्तों, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनका पे स्केल क्या होगा तो ये आप देख सकते हैं। जो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC या JSA के लिए आवेदन करेंगे, लेवल 2 का सैलरी स्केल होगा 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी इनको मेंशन की गई है। दोस्तों, वहीं पे हम बात कर लें यहाँ पे PA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे जो सैलरी स्केल होगी 25,500 से 81,100 तक होगी। और डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO का जो पोस्ट रखा गया है यहाँ पर, इसके लिए भी यहाँ पर जो सैलरी स्केल होगी वो लेवल 5 की होगी। तो जो भी छात्र 12th पास हैं यहाँ पर वो आवेदन कर सकते हैं। बिहार किसी भी स्टेट के वो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, 12th पास हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल के मध्य में है देन आप भी आवेदन कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। लेकिन जो आवेदन करेंगे आप वो 12th बेसिस पे ही आपको आवेदन करना होगा इन सभी के लिए। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस और भी दिया गया है इसके फोटोग्राफ को लेकर। तो मैं उस नोटिस को भी आपको एक बार एक झलक दिखला देना चाहता हूँ। तो ये एक अलग से नोटिस दिया गया है दोस्तों अबाउट द फोटोग्राफ आपको बोला गया है कि एस्पायरिंग जो भी कैंडिडेट हैं CHSL के लिए एग्ज़ाम को फॉर्म भरेंगे, उन छात्रों को कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है JPG के फॉर्मेट में। और साइज़ जो है कलर फोटोग्राफ का 20 से 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो भी यहाँ पे छात्र आवेदन करेंगे वो 3 महीने से पुराना फोटो अपलोड नहीं करेंगे, अन्यथा उनका फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आदेश आया है जी हाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SSC को लेकर। इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो जारी किया गया है धांधलियों को रोकने के लिए इन सभी चीज़ों को। जी हाँ, तो ये बातें यहाँ पे रखी गई हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ।
अगली वैकेंसी की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो ये वैकेंसी निकाली गई है रेट्स लिमिटेड इंजीनियर, ऑनलाइन फॉर्म है ये। तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, चूंकि मैं आपको पहले बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों मिनी रत्न कंपनी की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के तहत ये आती है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की, ये 3 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 170 पदों की टोटल वैकेंसी बताई जा रही है। यहाँ पे ये 14, 15 और 16 ये वैकेंसी नंबर है, जिसमें कि इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के, ये वैकेंसी है जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो 40 साल तक एज क्राइटेरिया यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर जाए कि अब से कब तक आवेदन करना है, तो सिर्फ 5 नवंबर से आपको 26 नवंबर तक के बीच में ही आपको ये आवेदन कर लेने हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है यहाँ से दोस्तों। जी हाँ, 40 साल का एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, आपको यहाँ पे आवेदन करने होंगे दोस्तों। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर ले तो बीई बीटेक चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में, बीई बीटेक चाहिए डिग्री आपको इलेक्ट्रिकल में। अगर जो छात्र यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंजीनियरिंग कर रखे हैं देन वो अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। और जो कैंडिडेट मैकेनिकल से है या फिर बी बीटेक है, उन्होंने कर रखा है प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, देन ही कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये इंजीनियर्स के पदों की वैकेंसी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, और ये सारी डिटेल है, आप इस पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जाके जी हाँ इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारे पीडीएफ मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वैकेंसीज पे चलते हैं। सरकारी कंपनियों की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो एक और कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल पाइपलाइन में वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों अक्टूबर महीने में ही, लेकिन आपको इसके लिए आवेदन करने का जो लिंक है वो 5 नवंबर से एक्टिव किया गया था। तो एप्लीकेशन जो है 4 नवंबर से, माफ कीजिएगा, 4 नवंबर से शुरू किए गए थे इन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए। तो जो भी छात्र यहाँ पे 4 नवंबर से, और लास्ट डेट मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ कि 22 नवंबर इसका भी लास्ट डेट है। तो 22 नवंबर से पहले आप इसका आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने का कोई भी फीस चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है किसी भी छात्र से, चाहे वो जनरल में हो, ओबीसी में हो, या एससी/एसटी में हो, या पीएच कोटे से हो, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आवेदन करना है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दे कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे हर वो वैकेंसीज के लिए जो कि जोन वाइज वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप 18 से लेकर 24 साल तक के एज क्राइटेरिया को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो भी छात्र यहाँ पे किसी भी राज्य से हैं, वो एससी/एसटी कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो उनको एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे अप्रेंटिस का ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी आईओसीएल में, वो कंप्लीटली आप नीचे आके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखला भी देना चाहता हूँ, ये हर राज्य के लिए अलग अलग वैकेंसी है जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। टोटल 482 पदों की ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों। जी हाँ, हर जोन के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जनरल की अगर हम सिंपल सी बात कर ले तो 257 पदों की वैकेंसी है। ओबीसी की बात कर ले तो 95 है, और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 39 है, और एससी की बात कर ले तो 60 है, और एसटी की बात कर ले तो 31 है। तो ये कंप्लीटली मिला के 482 पदों की ये टोटल वैकेंसी होती है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पूछी जाएगी यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्लास 10th यानी कि मैट्रिक पास होना अनिवार्य है ही। उसके अलावा अदर आपकी वैकेंसीज जो भी रिलेटेड पोस्ट है यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि ट्रेड से। तो अगर आप सपोज मान लीजिए कि मैकेनिकल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको मैकेनिकल में आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर आपने एमबीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, देन आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अकाउंट फाइनेंस के लिए बीकॉम वाले छात्रों को आवेदन करने के लिए बोला गया था यहाँ पे। ये सारा डिटेल मैंने एक वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी आपको दे रखे हैं दोस्तों। अगर हम बात कर ले स्टेट वाइज वैकेंसीज की, तो ये सारा स्टेट वाइज वैकेंसी है। और इसमें अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे बिहार की, क्योंकि देखिए बिहार के छात्र बहुत सारे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको बता दें यहाँ पे कि कंप्लीटली उनके लिए 36 वैकेंसी है। जी हाँ, आप 36 वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं कैटेगरी वाइज।
तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। उत्तराखंड की बात कर ले तो 3 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे यूआर के लिए, यानी कि अनरिजर्व के लिए, और कंप्लीट की अगर हम बात कर ले तो 6 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में 2 रीजन हैं, ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में 18 और नॉर्दर्न रीजन में 24 सीटें हैं यहाँ पे। राजस्थान में भी 2 रीजन है, वो एक है नॉर्दर्न रीजन का, एक राजस्थान रीजन का। तो राजस्थान रीजन में 46 है और नॉर्दर्न रीजन में मात्र 3 है। तो ये कंप्लीट वैकेंसी यहाँ पे इन सभी के लिए है। बाकी अदर स्टेट से जो भी छात्र हैं आप एक बार ज़रूर यहाँ पे चेक कर लेंगे कितनी कितनी वैकेंसी है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाके सारे डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी सारा डिटेल एक शॉर्ट में बता दिया है, आप इसको जरूर देखिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि ये चौथी वैकेंसी है यहाँ पे, और ये वैकेंसी निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों भारत सरकार की एक और सरकारी कंपनी जो कि ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। दोस्तों आपको बता दें कि ये नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट जारी किया गया है प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों के लिए, ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए, ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए ये वैकेंसी सारी निकाली गई है, जिसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मेंशन किया गया है। एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए, लेकिन क्वालिफिकेशन की हम चर्चा कर ले तो बीटेक वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं अपने रेलिवेंट सेक्टर में जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर फीस की बात कर ले तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ट्रेनी के लिए पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उनसे यहाँ पे 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आवेदन करेंगे या प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे उनसे 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो ये 200 और 500 का वैकेंसी के लिए फॉर्म का बताया मैंने आपको। ट्रेनी के लिए जी हाँ 200 और ऑफिसर्स ग्रेड के लिए 500 रुपये का फॉर्म फीस रखा गया है। लेकिन जो भी छात्र एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी में आते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखिएगा SBI ई कलेक्ट के जरिए ही फीस पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लिंक दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जब इसका फॉर्म भरेंगे आप लोग वो उस समय समझ में आएगा। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 25 जो कि आपका अपर एज वालों के लिए, मतलब जो भी कैंडिडेट कैटेगरी जनरल में आते हैं उनका 25 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जी हाँ, इन दोनों ही वैकेंसीज के रिलेटिव में बता रहा हूँ आपको। और जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल, उनके जो भी कैटेगरी में आते हैं वो। दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात कर ले यहाँ पे तो सभी पोस्ट में, जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पे कंप्लीट 29 वैकेंसी का दिया गया है वैकेंसी, जिसमें कि बीटेक वाले छात्र, जिसमें कि सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट विद द रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो कि आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करें ट्रेनी इंजीनियर 1 की, तो ट्रेनी इंजीनियर 1 की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों यहाँ पे तो 35 वैकेंसी है, और 35 वैकेंसी के लिए जो छात्र बीटेक कर रखे हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में विद द एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस कितना चाहिए तो यहाँ पे मेंशन किया गया है इस PDF में, देख सकते हैं हर एक सेक्शन का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कम से कम 1 से 2 साल का लगभग बोला गया है। तो 1 से 2 साल का यहाँ पे सब चेक कर सकते हैं एक्सपीरियंस जो मांगा गया है आप लोगों का, तो कौन कौन से फील्ड के लिए मांगा गया है। ट्रेनिंग इंजीनियर 2 की बात कर ले तो यहाँ पे 60 पोस्ट है, ठीक है। 60 पोस्ट के लिए जो छात्र यहाँ पर बीटेक कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या MCA कर रखे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी ऑफिसर 1 के लिए 2 पोस्ट है और ट्रेनी प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, जिसके लिए MBA मांगा गया है। फिनेंस में या HRM में आपका MBA है तो आप आवेदन कर सकते हैं विद द एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो ये सारी डिटेल यहाँ से मेंशन की गई है दोस्तों, आप भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया। लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म भरने का है दोस्तों 25 नवंबर। तो ये सारे वैकेंसीज के अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा था और अभी भी दे रहा हूं ताकि आप इसका फॉर्म भर सकें। अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके क्लिक करके अप्लाई भी जरूर करें अगर आप योग्य हैं तो। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और सबसे बड़ी वैकेंसीज, अच्छी वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसीज होती हैं, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो IBPS ने जारी किया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट डिटेल आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दिला दूं कि इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे वो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR के लिए और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो सारी वैकेंसी तो स्केल 1 के लिए है, लेकिन आप जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे आपसे आवेदन करने का शुल्क 850 रुपये लिया जा रहा है विद द इंक्लूडिंग GST।
और जो SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे 175 रुपये का फीस चार्ज लिया जा रहा है। आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म कब से भरना है इसके बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखेंगे। और ये सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं यहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन सब के लिए आप आवेदन करेंगे एसओ के लिए, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। कब से आवेदन करना है? तो 2 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। तो लास्ट डेट ध्यान रखेंगे, सबका मैंने बता दिया है। लगभग 20 से लेकर 25 नवंबर तक के सारे एग्जाम डेट लास्ट डेट है। और एक वैकेंसी जो CHSL की निकाली गई है उसकी दिसंबर में है, ये ध्यान रखेंगे। तो 23 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। और आवेदन करने के बाद तैयारी में भी लग जाइएगा, क्योंकि डेट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है इसका दिसंबर में ही बताया जा रहा है। जी हाँ, 26 और 27 दिसंबर को ही इसका एग्जाम मोस्ट प्रॉब्ली ले लिया जाएगा। तो समय नहीं है आपके पास, आवेदन कीजिए और तैयारी में लग जाइए। इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है जनवरी में दे दिया जाएगा, और जनवरी के बाद यहाँ पे इसका मेंस 24 जनवरी को रखा गया है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और फरवरी में फाइनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और आपको अप्रैल में सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अप्रैल में नौकरी मिल सकती है। अच्छी खबर है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही एक ऐसा है सेक्टर जहां पे लगातार वैकेंसी तो निकाली जाती हैं और जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाती है। तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है यहाँ पर, जो भी छात्र बैंकिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अब रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 20 से लेकर 30 साल तक के एज क्राइटेरिया वाले छात्र ही यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी एज रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं, SC ST या OBC या PWD कैंडिडेट हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल, उनके एज रिलेक्शन को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में अगर हम बात कर ले IT ऑफिसर की, तो 20 वैकेंसी है, जो कि डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग का या PG कर रखा आपने, और DOE-ACC का डिग्री है आपके पास, तो आप आवेदन कर लीजिएगा जरूर से। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 485 सीट है यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे रेलिवेंट डिसिप्लिन में डिग्री मांगी गई है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। अगर आपने राज्यसभा के लिए आवेदन करनी है तो आप स्केल 1 के लिए 25 सीट के लिए आवेदन करेंगे। PG मांगा गया है वहाँ पे हिंदी या संस्कृत में आपसे। अच्छा, लॉ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे अगर स्केल 1 की हम चर्चा कर लें, तो इन सभी वैकेंसीज में देखिए हम सब कुछ बता देना चाहते हैं यहाँ पे आपको, तो फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग उसके अनुसार। अगर आप लोग यहाँ पे लॉ ऑफिसर के लिए आवेदन करते हैं स्केल 1 के लिए, तो आपको यहाँ पे 50 सीट मेंशन की गई है, और LLB आपका होना जरूरी है, या फिर कहीं भी किसी भी राज्य से आपने बैचलर ऑफ लॉ में डिग्री की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। HR के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं स्केल 1 के लिए, तो एनी डिग्री, PG डिग्री, डिप्लोमा, मैनेजमेंट डिग्री, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन डिग्री, या HR या HRD या सोशल वर्क में अगर आपके पास है यहाँ पे, या लेबर लॉ के तहत आपने कोई डिग्री क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो आप इसके लिए आवेदन भी जरूर कर सकते हैं। बात हुई है यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल के लिए, इसके लिए 60 पोस्ट हैं। जी हाँ, तो कम्प्लीटली यहाँ पे आपसे डिग्री मांगी गई है MMS में, या फिर यहाँ पे MBA में, या PGDBA में, या PGDM में। मार्केटिंग सेक्शन से आपका यहाँ पे MBA होना चाहिए। दोस्तों ये कंप्लीट मिला के यहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है एसओ के पोस्ट के लिए 647 पदों की। तो आप भी आवेदन करें, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो कुछ लंबा बन गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि 5 बड़ी वैकेंसीज के बारे में सारे अपडेट दिए हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, आवेदन करने को लेकर। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें।